नमस्कार दोस्तों, धर्म शिव पर देख रहे हो तो हमारे YouTube चैनल धर्म शिव को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को शिवलिंग पर चढ़े हुए जल की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। आपने अक्सर देखा होगा, जल ना कर सके शिवलिंग पर चढ़ा जल स्वयं काल को भी रोक सकता है। शिवलिंग पर चढ़ा जल किसी का जीवना आश्चर्यजनक रूप से बदल सकता है और किसी के विनाश को भी रोक सकता है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से कुछ ऐसी घटना घटित होगी जिसका अंदाजा लगाना भी लगभग न के बराबर है। गुरु परंपरा से प्राप्त जो ज्ञान हम आज आपको बताने जा रहे हैं वह सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आप जानना चाहते हैं शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से क्या होता है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आप भी हो जाएंगे हक्का बक्का भयंकर चमत्कार देख आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों, शिवलिंग पर किस प्रकार से पानी चढ़ाया जाए और इसे किस प्रकार से पिया जाए, इसके पीने के फायदे, घर में छिड़कने के फायदे, घर में रखने के फायदे और इसके नियम एवं सावधानी के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, यह जानकारी इतनी खूबसूरत है कि शायद ही कोई आपको बताएगा। आपके पास जितनी भी दौलत हो, यह जानकारी पाने के लिए उस दौलत को लगा देना, फिर भी यह फ्री की जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा। तो दोस्तों, विद्वेषण संहिता के 12वें अध्याय के 18वें श्लोक में बताया है कि जो जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है उसे 3 बार थोड़ा थोड़ा कर कर पीना चाहिए और उसमें स्पष्ट लिखा है कि इससे शरीर की कायिक, वाचिक एवं मानसिक तीनों प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, ज्ञान में भी जल तत्व को उत्तम तत्व कहा जाता है। इसलिए कई लोग कहते हैं ना कि जल है तो कल है, जल है तो जीवन का आधार है। इसलिए कई लोगों के मुख से यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि पानी बहाव नहीं, पानी बचाओ। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को अपने कष्ट निवारण हेतु हम सब इसमें जल चढ़ाते हैं, लेकिन उस जल का प्रसाद लेना ही भूल जाते हैं। हम सब भोले बाबा को खूब जल चढ़ाते हैं, बहुत मनोरथ बोलते हुए, बहुत कामना बोलते हुए, भगवान हमारी इस कामना को पूर्ण करिए, यह सब बोलते हुए खूब जल चढ़ाते हैं। लेकिन जल चढ़ाने भर से हमारी समस्या का निवारण नहीं होता है। दोस्तों, हम उसका प्रसाद लेना ही भूल जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के बाद उस जल रूपी प्रसाद को लेना ही भूल जाते हैं। तो शिवलिंग पर चढ़ा जल साक्षात भोलेनाथ जी का प्रसाद माना जाता है और हम सब यह दरूपी भोलेनाथ जी के आशीर्वाद को ही लेना भूल जाते हैं। तो आज की जो वीडियो है, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल किस प्रकार से पिया जाए और जल पीने के फायदे, अगर हम पीते हैं तो हमारे जीवन में क्या चमत्कार घटित होने लगता है। नित्य पीजिए, आपकी कैसी भी ग्रह नक्षत्र की पीड़ा आपको सता रही है वह जड़ से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से शरीर का पुनः कायाकल्प होता है। अर्थात जैसे कि आपके शरीर में बुढ़ापा आ चुका है, आपके शरीर में ताकत नहीं बनती, आपके शरीर में जोश नहीं है, आपके शरीर में वह पुनः शक्ति नहीं है जो कि पहले थी। तो अगर आप भी उन्हें अपने शरीर का कायाकल्प करना चाहते हैं, अपने शरीर में नई ताकत लाना चाहते हैं, नई ऊर्जा का एहसास करना चाहते हैं, तो शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीना शुरू कर दीजिए। आपके शरीर में पुनः नई ताकत आएगी। अगर आपके द्वारा किसी भी प्रकार के पूर्वक पाप हो गए हैं जिससे आप पश्चाताप के रूप में आप उन पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो नित्य शिवलिंग पर जल चढ़ाए और जल को पीना शुरू कर दीजिए। बीच में गैप हो जाता है तो आप एक काम करना, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को इकट्ठा करके किसी पात्र में रख लेना और इसे पी सकते हैं। तो इससे पाप का भी नाश होता है, पाप का शमन होता है। दोस्तों, अगर आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं और आपको ईश्वर से वार्तालाप करनी हो, तब ऐसे समय में शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीने से और नित्य एक माला ओम नमः शिवाय का जप करने से सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। आपको बुरे से बुरे, अच्छे से अच्छे संकट का शुभ समय का पहले से ही आभास हो जाएगा। आपको ढेर सारा लाभ मिलता है। अब आइए जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में छिड़कने से क्या होता है। यह जानना भी है जरूरी। तो शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में छिड़कें तो घर से गरीबी, दरिद्रता, दुख, दोष, शोक, इन सब का नाश होता है। लंबे समय से गरीबी से परेशान है, घर में दरिद्रता छोड़ ही नहीं रही है, घर में दुख है, घर में शोक है, इन सब का नाश शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में छिड़कने से हो जाता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहे, तो नित्य पूजा करने के बाद घर में शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का पानी जरूर छिड़क और इसी के साथ आपको धूप का धुआं जरूर दिखाना है, लोबान का धुआं दिखाना है। तो इससे आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है और अन्नपूर्णा का भंडार भरा रहता है। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का पानी घर में छिड़कने से घर तीर्थ जैसा पवित्र हो जाता है। घर में रहने वाले सभी लोगों का जो आचार्य होता है वह बाहर होता है, बहुत ही सुंदर होता है, सोचने समझने की क्षमता भी
और लोगों की तुलना में 1000 गुना ज्यादा वृद्धि होती है, बढ़ती जाती है, और आपके घर में हमेशा एकता बनी रहती है। किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा आपके घर में कभी नहीं होता है। दोस्तों, मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, जो लोग जरा सा भी धर्म शिव चैनल पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो आप नित्य शिवलिंग पर चढ़े हुए पानी का छिड़काव करें। आपके घर का वातावरण पवित्र रहेगा, और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पानी जिस घर में छिड़का जाता है वह घर तीर्थ जैसा हो जाता है। उस घर में साक्षात लक्ष्मी नारायण वास करते हैं। समस्त तीर्थ एवं देवी देवता गण वहां पर वास करते हैं, और आपके घर में सुख शांति का हमेशा वास बना रहता है। घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को छिड़कने से यदि अगर आपको लगता है कि आपके घर में धन नहीं रुकता है, या फिर आपके घर में नाना प्रकार के भयंकर दोष, पितृदोष, नजर दोष, न दोष, काल सर्प दोष, मंगल दोष होना शुरू हो चुके हैं, जैसे अचानक से घर में आग लग जाना, कई प्रकार की ऐसी जो क्रियाएं हैं जो घर में वास्तु दोष लगने के कारण होती हैं, तो घर में जितना जल्दी हो सके, चाहे कुछ भी हो जाए, आग लगे सारे उपायों को, तब आप बिना देरी करें शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को छिड़कना शुरू कर दीजिए। घर के सारे वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, यह सभी दोष घर में तब उत्पन्न होते हैं जब घर में काल का वास हो जाता है, और जो महाकाल का भक्त हो तो काल भी उसका क्या करेगा। जिस घर में शिवलिंग पर चढ़ा जल का छिड़काव होता है, उस घर से काल भी जाने से थर थर कांपता है, उसमें प्रवेश भी नहीं करता, क्योंकि साक्षात उस घर की रक्षा स्वयं शिव के गण करते हैं। आपके घर की डोर और आपके जीवन की डोर शिव के हाथों में आ जाती है। अब आप बस धन कमाएं और पूजा भक्ति में लग जाएं। आपका बाल बांका भी नहीं होगा, बल्कि आपका कल्याण ही होगा। दोस्तों, यदि घर पर अगर गंदी दृष्टि किसी की लग गई है, गंदी नजर लग गई है, बधुआ लग गई है, काला जादू लग गया है, तो आप अभी से अपने घर को बचाना चाहते हैं तो शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का छिड़काव आप अपने घर में करें, और एक छोटी सी बोतल में, छोटी सी एक शीशी में शिवलिंग के छड़े हुए जल को इकट्ठा कर लीजिए, और घर के मुख्य द्वार पर लाल कपड़े के माध्यम से बांध करके टांग दीजिए। तो आपके घर में किसी भी व्यक्ति को किसी की हाय बद्दुआ एवं बुरी नजर नहीं लगेगी। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में रखने से क्या क्या फायदा मिलता है। तो आइए जानते हैं। देखिए, इसे उत्तर और पूर्व दिशा में रखने से या घर के द्वार पर रखने से सदा आपके घर में सुख शांति का वास बना रहता है। पूजा रूम में रखने से या एक बूंद रोज नित्य पीने से आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। शिवलिंग पर चढ़ा पानी। जमीन के अंदर ध्यान से सुनिए। शिवलिंग पर चढ़ा पानी जमीन के अंदर चांदी के बेल पत्र के साथ दबाकर के एक तांबे के लोटे में रखने से ऊपर से आप जो है सफेद कलर के कपड़े से इन चीजों को बांध दीजिए, और इसे 1 फीट अर्थात 1 हाथ के आसपास नीचे दबाकर के रखते हैं, तो आपके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। यदि कोई रोगी है तो उसे शिवलिंग पर चढ़े हुए जल से नहाने से, उनका नहाने वाला जो पानी है उसमें 2 बूंद डाल करके स्नान कराने से उनको लाभ मिलेगा। कोल्ड भी धीरे धीरे खत्म हो। व्यक्ति बाहर चले गए हो तो ऐसे में उनके ठीक झाड़ू ना लगाएं, उनके कार्य असफल होने की संभावना है। शास्त्रों के अनुसार शुक्रवार सौंदर्य का दिन माना जाता है। इस दिन धोना, नाखून या बाल कटवाना आपके लिए कई शुभ समाचार लेकर आ सकता है। इस दिन नाखून या बाल काटने से यश और धन में वृद्धि होती है, इसलिए आप विशेष रूप से इस दिन सजने संवरने का काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारा चैनल धर्म शिव को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।